हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नवीन कुमार। आज हम पढ़ेंगे अपने आर्टिकल के टॉपिक में, और ओमेसन आर्टिकल चल रहा है। मैंने आपको मेरे पुराने जो वीडियो हैं उन वीडियोज़ में आपको बता दिया है कि ए आर्टिकल, एन आर्टिकल तथा द आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जिन आर्टिकल्स के साथ में हम सेंटेंस को जब यूज करते हैं तो सेंटेंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं, और अपने यहाँ दिए हुए सेंटेंसों के रूप में, या कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होती हैं जिनके साथ में आर्टिकल का यूज बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। उसको हम कहते हैं ओमेसन आर्टिकल या जीरो आर्टिकल, या उसको हम इंडिकेट करते हैं क्रॉस के चिन्ह से। उसको हम क्रॉस के चिन्ह से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा क्रॉस आर्टिकल या ओमेसन आर्टिकल, या हम जीरो आर्टिकल भी इसको कहते हैं। वैसे हम आर्टिकल का यदि टॉपिक देखते हैं तो आर्टिकल के टॉपिक में टू टाइप ऑफ ही आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल दो ही प्रकार के मानेंगे आप, डेफिनेटिव आर्टिकल एंड इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आपको मैंने बताया द आर्टिकल का यूज होता है, और इंडेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। आप मेरे पुराने वीडियो देखकर आप उसको स्टडी कर सकते हैं। हम आज पढ़ेंगे ओमेसन आर्टिकल। ये हम ओमेसन आर्टिकल भी कहेंगे, जीरो आर्टिकल, या इसको क्रॉस के चिन्ह से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ इस आर्टिकल का प्रयोग जो है हम करते हैं इस प्रकार से, और रोल नंबर फर्स्ट हम यहाँ स्टडी करते हैं। रोल नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं कि आने वाले सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियोज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें। और रूल नंबर फर्स्ट में हम लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ सीजन्स के जो नाम होते हैं, सीजन्स जैसे हम गर्मी की ऋतु, सर्दी की ऋतु, या हम देखते हैं कि अब वर्षा की ऋतु हो गई है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे हैं। स्प्रिंग, विंटर, समर, मौसम, एटम एंड प्री विंटर, इनके साथ हम क्रॉस आर्टिकल का यूज करते हैं। रोल नंबर सेकंड की ओर लेकर चलता हूँ। गेम्स के जितने भी नाम होते हैं, गेम कोई भी हो सकता है, कोई भी हम खेलते हैं या हम उसका गेम के अकॉर्डिंग उसका यूज करते हैं। तो गेम जितने भी होते हैं उन गेम्स के जो भी नाम आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं, उन सेंटेंसों के साथ में आप आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्रॉस आर्टिकल का ही यूज किया जाता है। जैसे मैंने क्रिकेट, हॉकी, ये आप गेम्स के नाम में ध्यान रखेंगे। गेम के नाम के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। टाइम ऑफ डे। टाइम ऑफ डे का मतलब होता है, यहाँ पर टाइम के अलग अलग पार्टीशन होते हैं, जैसे मिडनाइट होता है, नाइट होता है, नून होता है। इस प्रकार के वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे, उनमें भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में लिखा है, वी ट्रेवल्ड मोस्टली बी नाइट। अब यहाँ पर जो नाइट वर्ड दिया हुआ है, इस नाइट वर्ड के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। यहाँ हम प्रीपोजिशन के रूप में इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं, नाइट और मिड नाइट का जब यूज होता है तो आप यहाँ पर आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ इसी के साथ में नाइट और नून के साथ यदि आप आर्टिकल से हटकर प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं तो नाइट और नून के साथ में आर्टिकल की बजाय यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन एट का प्रयोग या बाई का प्रयोग आप करेंगे, जिससे सेंटेंस में शार्पनेस आएगी, सेंटेंस स्टैंडर्ड में आएगा, और यही इसके ऊपर लागू होता है। ग्रामेटिकल रूल यही कहता है कि आर्टिकल का प्रयोग मिड नाइट, नाइट, नून के साथ आप ना करें। नेक्स्ट रोल नंबर 4 है वर्क। वर्क का मतलब है, ये वर्ड आएगा, सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड का प्रयोग है। यहाँ वर्क, WORK, वर्क, हम इसको ध्यान रखेंगे। वर्क का प्रयोग जब किसी भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर वर्क देखिए, शी इज एट वर्क, इससे पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाया है। यहाँ देखेंगे, दे हैवेंट बैक फ्रॉम वर्क, यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं लगाया है। तो इस प्रकार से आप इसको स्टडी करते हुए चलेंगे, नोट कीजिए आप ये। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, और रूल नंबर 5 में मैंने लिखा है यहाँ पर कि
यदि सुपरलेटिव डिग्री मैंने आपको नेक्स्ट उसमें भी बताया है, बैक जो मेरा वीडियो है द आर्टिकल में बताया सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जब हम करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है। लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के अंदर यदि उस डिग्री से पहले, अब सुपरलेटिव डिग्री होती कैसे है कि कोई भी वर्ड दे रखा है, उस वर्ड को आप कैसे समझेंगे कि जैसे EST ST, या ये तो वर्ड यहाँ पर रहेंगे, लेकिन MOST ये आगे डिग्री आएंगी, यहाँ पर लगेंगी डिग्री, ये डिग्री के पॉइंट है। और ये वाले शब्द से आप पहचान लेंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री आई हुई है। तो आपको मैं बता दूं कि सुपरलेटिव डिग्री से जस्ट पहले यदि माई, हिज या हर शब्द दिया हुआ है तो आर्टिकल द आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे, वहां पर क्रॉस आर्टिकल रहेगा। जिस प्रकार से एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सुरेश इज हिज देखिए यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है और इससे जस्ट पहले ये हिज लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। ही इज माई बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट लगा हुआ है, यहाँ पर माई नाम दिया हुआ है, तो माई वर्ड होने के कारण यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं हम। नेक्स्ट रूल नंबर की ओर चलते हैं। कॉमन नाउन का आप यूज यदि विस्तृत स्थिति में किया जाता है, कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर एक विशेष जो वस्तु होती है और उसका प्रयोग सर्वत्र चीज़ के लिए किया जाता है, उसको हम विस्तृत रूप में मानते हैं। जैसे कॉमन नाउन हम कहेंगे किसे, कॉमन नाउन के अंदर जैसे काऊ है, बैफेलो है, फिश है, मैन है, ये सब कॉमन नाउन के वर्ड हैं। कॉमन नाउन एक प्रॉपर नाउन होता है। अब जैसे काऊ है, काऊ का नाम किसी ने रख रखा है, नाम रख रखा है, तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे डॉग मानते हैं तो डॉग एक कॉमन नाउन है, लेकिन टॉमी उसको बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाता है। डॉग पूरा एक जो जाति विशेष है वो कॉमन नाउन के अंदर आता है। तो कॉमन नाउन का प्रयोग यदि विस्तृत स्थिति में किया जाए, जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे फिश लिव इन वाटर, यहाँ पर फिश जो है ये यहाँ विस्तृत स्थिति का अर्थ ये है कि वो रहती है कहाँ पर, पानी में रहती है। अब मछलियाँ कोई भी होंगी वो पानी में ही रहेंगी। काउज ईट ग्रास, गायें जो हैं वो क्या करती हैं, घास को खाती हैं। तो यहाँ पर घास का प्रयोग काऊ के साथ में किया गया है, उसका विस्तृत रूप बताया गया है। तो इस स्थिति के अंदर भी फिश तथा काउज के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब लेकर चलते हूँ आपको मैं 7 नंबर पॉइंट की तरफ। यदि किसी नाउन से पहले, नाउन का मतलब संज्ञा होती है, किसी भी नाउन से पहले यदि मैड, इलेक्ट, डिक्लेयर, अपॉइंट, नॉमिनेट, यदि ये वर्ड लगे होते हैं, कोई भी नाउन दिया हुआ है, नाउन का प्रयोग यहाँ पर इस प्रकार से आप समझेंगे। कोई भी नाउन है, यहाँ पर ये मैंने नाउन लिखा, उस नाउन से पहले वाली स्थिति में यहाँ पर, इस स्थिति में यहाँ पर यदि कोई ये वाले शब्द या इससे पहले कोई भी वर्ड यहाँ पर भी आ सकता है, एक शब्द को छोड़कर एक शब्द के रूप में भी ये दिया हुआ हो सकता है। तो ये नाम आप याद रखें कि मैड, इलेक्ट, डिक्लेयर, अपॉइंट एंड नॉमिनेट। तो यहाँ पर इस स्थिति के यदि वर्ड या नाउन का प्रयोग या शब्द का प्रयोग हो, नाउन से पहले इन शब्दों का प्रयोग हो, तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे देखेंगे एग्जांपल में, वी मेड हिम मॉनिटर, तो यहाँ पर देखिए मेड का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इस नाउन से पहले, नाउन हमारे पास क्या है, ये नाउन के रूप में इसको हम मानेंगे, ये प्रोनाउन रूप है, ये नाउन रूप है। तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज हम कहीं पर भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज इलेक्टेड MLA। यदि हम बात करते हैं MLA की, तो MLA से जस्ट पहले आपको मैंने आर्टिकल बता रखा है कि MLA यदि आपको दिया हुआ हो तो आप MLA की स्थिति के अंदर या MLA के लिए आप एन आर्टिकल का यूज करेंगे। एन आर्टिकल का यूज आप जब कभी भी करते हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि MLA जो वर्ड आया हुआ है ये एक नाउन है, इस नाउन से पहले इलेक्टेड का प्रयोग हुआ है, तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। 8 नंबर रूल में लिखा हुआ है
कुछ ऐसी फ्रेजेज हैं, फ्रेजेज का मतलब होता है वो फिक्स होती हैं, उनसे पहले प्रीपोजिशन का यूज होता है, कभी नाउन का प्रयोग होता है, यदि दो वर्डों को जोड़कर एक फ्रेज बनाई जाती है, या प्रीपोजिशन और नाउन को जोड़कर फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें ट्रांजिटिव वर्ब जब होंगी, यदि रखा है कुछ फ्रेजेज जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, उनके बाद यदि ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होने पर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए टू कैच, यहाँ पर टू कैच जो है वो एक फ्रेज है, ये क्या है, यहाँ पर एक फ्रेज है, तो यहाँ इसके तुरंत बाद ये क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या चीज है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट टू लीव, टू लीव जो है वो एक क्या है, यहाँ पर फ्रेज है, आप समझिए टू लीव क्या है, यहाँ पर फ्रेज है। और यहाँ पर स्कूल जो वर्ड दिया हुआ है, ये स्कूल जो वर्ड है ये एक नाउन है, या स्कूल की जगह पर कॉलेज, कोई भी स्थान सूचक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, या कोई भी नाउन आता है, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी फ्रेज के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद में ऑब्जेक्टिव का रूप हुआ है या ऑब्जेक्टिव रूप आया है, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट टू गिव ईयर, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल नहीं लगाया है। टू ब्रिंग वर्ड, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल नहीं लगाया है। यानी कहने का अर्थ है फ्रेजेस का जब प्रयोग हो तो फ्रेज के तुरंत बाद में यदि ट्रांजिटिव रूप के रूप में हो और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट कीजिए आप। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं और 9 नंबर रूल में लिखा हुआ है कि मार्केट, चर्च, कोर्ट है, कोर्ट, बेड, चर्च, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, ये स्थान सूचक शब्द हैं। स्थान सूचक शब्दों के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है और कभी किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में आपको मैं बता देता हूं, जब इन शब्दों का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाए कि हमें स्कूल जाते हैं या चर्च में जाते हैं या मार्केट जाते हैं, मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, स्कूल में हम पढ़ते हैं, चर्च में हम प्रे करने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल दवाइयाँ लाने के लिए जाते हैं, उसी उद्देश्य के रूप में यदि इन शब्दों का प्रयोग होता है तो हम आर्टिकल का प्रयोग इनसे पहले नहीं करते हैं। यदि डिफरेंट, यानी नोट लगाकर देखिए, यहाँ पर अलग उद्देश्य होने पर आर्टिकल, द आर्टिकल का यूज करते हैं। यदि उद्देश्य अलग है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे आप, यहाँ आई फाउंड हर, मैंने उसे पाया, नियर, नियर मतलब पास में, द चर्च, चर्च के पास। यहाँ पर देखिए, यहाँ चर्च में नहीं गया लेकिन चर्च का यहाँ पर जो यूज हुआ है वो अलग उद्देश्य के लिए हुआ है, इसलिए हम यहाँ आर्टिकल द का यूज करते हैं। आई सेट ऑन द बेड, बेड जो है ये एक नाउन है, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन आपका उद्देश्य इसके प्रति दूसरा है तो आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। दोनों ही कंडीशंस में बता रखा है। रिपीट कर देता हूं, यदि आप इन शब्दों का प्रयोग उसी उद्देश्य के रूप में करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि इन शब्दों का प्रयोग, नाउन का प्रयोग अलग उद्देश्य के लिए होता है तो आर्टिकल द का प्रयोग आप अवश्य करेंगे। रूल नंबर 10 के अंदर आपको बता देता हूं मैं, किसी भी नाउन के तुरंत बाद यदि कोई नंबर शब्द दिखाई देते हैं, नंबर का मतलब होता है उसकी साइज से संबंधित या उसकी संख्या से संबंधित नंबर शब्द हो किसी भी नाउन के बाद, तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई नीड शूज़, मुझे शूज़ की आवश्यकता है, इन साइज 18, तो यहाँ पर 18, साइज 18 जो है वो एक नंबर है और यहाँ पर शूज़ नाउन है, इसलिए हम इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट कीजिए। रूल की ओर चलते हैं और 11 नंबर रूल में हम पढ़ते हैं। इसमें ज़्यादातर कंबाइंड सारे जो रह गए हैं वो ज़्यादातर रूल्स मैंने नोट कर दिए हैं। भाषाओं के नाम, रंगों के नाम, बीमारियां, डिजीज़ जो होती हैं, बीमारियों के नाम से पहले, कंपनियों के नाम से पहले, विषयों जो हम पढ़ते हैं, विषय जो पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स के नाम से पहले, प्रॉपर नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन,
प्लूरल का मतलब बहुवचन से संबंधित है। प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं। मटेरियल नाउन मटेरियल के अंदर आते हैं, मटेरियल से संबंधित होते हैं जितने भी, जैसे जो खोद कर ज़मीन से निकाले जाते हैं या लिक्विड के अंदर जितने भी आते हैं वो सारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मोरल जैसे कोई भाव सूचक शब्द होते हैं उनको लिया जाता है। मेल्स यहाँ पर खाने के लिए जो लंच है, डिनर है, इस प्रकार के वर्ड्स को लिया गया है। आदि के साथ आर्टिकल का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं, ए अंदा का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है लंच है, डिनर है, स्यूपर है, ब्रेकफास्ट है, इन सभी के साथ में क्रॉस आर्टिकल यानी आर्टिकल नहीं आएगा। हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर ये भाषाएं भी हैं और सब्जेक्ट भी हैं। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस है, फिर फ्रेंच है, फिजिक्स है, मैथ्स है, ये आप इसके अंदर काउंट करते हुए याद करेंगे। कंपनियों के नाम जितने भी हैं, जैसे सोनी है, IBM है, रिलायंस है, ये कंपनियों के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं। एंड जैसे किसी की शॉप का नेम होता है, रेमंड्स है, मैकडोनाल्ड्स हैं। बीमारियों के नाम से पहले फेवर है, यहाँ पर कॉलेरा है, ये बीमारियाँ हैं। रंगों के नाम से पहले ब्लू, ब्लैक, रेड, वाइट, ब्राउन, ये रंगों के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही लिक्विड पोर्शन के अंदर लिक्विड चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, वाटर है, ऑयल है, यहाँ पर टी है, कॉफ़ी है, ऐसे ही जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, अब्रक है, ये सारे के सारे हम इसके अंदर शामिल करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल में गर्ल्स यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में लिया गया है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में हम इस गर्ल्स को मानेंगे, यानी कि जिनको हम गिन सकें वो प्लूरल होते हैं। प्लूरल काउंटेबल में नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन में जैसे पूजा, सुमित, किसी का प्रॉपर नाम दे रखा हो तो हम आर्टिकल का